भैया बहन ध्यान से आज आपको हिंदी द्वितीय खंड में पहला पाठ भोजस औदर्यम पढ़ाया जा रहा है, जिसमें राजा भोज की उदारता की कथा है। पाठ का नाम है भोजस औदर्यम। प्रस्तुत पाठ में वृद्धि संधि है भोजस्य धन औदर्यम। भोजस औदर्यम जो शब्द है उसमें वृद्धि संधि है। आ और औ के मिलने से औ आदेश हुआ। भोजस्य औदर्यम भोज की उदारता। ततः कदाचित द्वारपाल आगत महाराजम भोजम प्राह। आगत माने आकर, प्राह माने बोला। तब कभी द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, देव महाराज कौपीना वशेषो। कौपीन माने लंगोटी, अवशेषो माने शेष है। लंगोटी ही शेष है, यानी जिसके शरीर पर लंगोटी शेष ही वस्त्र है। विद्वान ऐसा विद्वान, द्वार माने दरवाजे पर, वर्तते माने है, इति माने ऐसा, यानी जिसके शरीर पर लंगोटी ही शेष वस्त्र है, ऐसा विद्वान द्वार पर है ऐसा। राजा प्रवेश इति प्राह। राजा ने कहा प्रवेश कराओ ऐसा। ततः प्रविष्टा सह कवि भोजमालोके अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षशूण मुमोच। ततः माने तब, प्रविष्टा माने प्रवेश किया हुआ, स कवि माने वह कवि भोजमालोक के भोज को देखकर, अद्य में आज मेरी, दरिद्र नाशो गरीबी का नाश, भविष्यत माने होगा, इति मत्वा ऐसा मान करके, तुष्टो हर्षशूण प्रसन्नता से हर्ष के आंसू मुमोच माने गिराए। राजा तमालोक के प्राह। राजा उसे देखकर बोला, कबे हे कवि किम रोदिसी, तुम क्यों रो रहे हो, इति माने ऐसा। तथा कबीरा, तब कवि ने कहा, राजन हे राजन आकर्ण मदगृह स्थिति। मदगृह स्थिति माने मेरी गृहस्थी की दशा को, आकर्ण माने सुनो, मेरी गृहस्थी की दशा को सुनो। आए लाजानुच्चये पथि वचन मा कर्ण गृहिणी, शिशौ कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीन वदना, मयि क्षीणोपाये यदि कृतं दृशा वस्रु बहुले, तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचिता। आए माने अरे, लाजान माने चावल के कील ले लो, उच्चय माने उच्च स्वरों में, पथ माने रास्ते में। रास्ते में उच्च स्वरों में कोई फेरी वाला कह रहा था, अरे कीले ले लो, अर्थात चावल के लावे ले लो। उसके वचन को आकर्ण माने सुन करके, दीन वदना गृहिणी मलिन मुख वाली पत्नी, शिशो कर्णो बच्चों के कानों को, यत्नात् माने यत्न पूर्वक, सुपहितवती माने ढक दिया, बंद कर दिया, जिससे कि उस फेरी वाले की आवाज़ बच्चों के कानों में न जाए। मयि क्षीणोपाये यदि कृतं दृशा वस्रु बहुले। मुझ खरीदने में असमर्थ की ओर उसने जो अस्त्र पूरित निगाह से मेरी तरफ देखा, तदन्तः शल्यं मे, तत् माने उससे, अंता माने हृदय में माने मेरे, उससे मेरे हृदय में, शल्यम जो काटा चुभा, जो पीड़ा चुभी, त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः उसे तुम ही निकालने में समर्थ हो, अर्थात मेरी गरीबी को तुम ही दूर कर सकते हो। राजा शिव शिव इत उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख देकर बोला, त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र घर जाओ, त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी हो रही है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत। दूसरे दिन भोज भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए शिव मंदिर गए। तदा कोपि ब्राह्मणः राजानं शिव सन्निधौ प्राह। तब कोई ब्राह्मण राजा से शिव
मंदिर के पास बोला, देव महाराज अर्धम दानव वैरिणा गिरिजाप्यर्धम शिवस्याहृतम देवेत्यं जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलते गंगासागरंबरं शशिकला नागाधिपा क्षमातलं सर्वज्ञत्वम् आदिशरत्वमगमत त्वां मां तु भिक्षाटनम्। भगवान शंकर का शिवस्य माने भगवान शंकर का, आहृतम माने धन, अर्धम माने आधा, भगवान शंकर का आधा धन, दानव वैरिणा दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया, और गिरिजाप्यर्धम और आधा पार्वती ने ले लिया। इत्थम पुरहरा जगती तले अभावे, इस संसार से भगवान शंकर की कमी देख करके गंगा सागरम समुद्र मिलत, गंगा जा करके समुद्र में मिल गई। और अंबरम शशिकला, शशिकला अंबरम समुद्र मिलत, चंद्रमा आकाश में चला गया। नागाधिपा क्षमातलम समुद्र मिलति, नागों के राजा वासु पाताल लोग चले गए। सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञता अर्थात ज्ञान, आधीश्वरत्वम, आधीश्वरता अर्थात लक्ष्मी, त्वमगमत माने आ गई, त्वाम माने तुम्हारे पास। सर्वज्ञता और संपन्नता अर्थात सरस्वती और लक्ष्मी तुम्हारे पास आ गई। भिक्षाटनम माम, और भिक्षा मांगना मेरे पास। यहाँ तक आज आप लोग देखें, आगे कल पढ़ाया जाए।